डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2, जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं, बल्कि मेरी भी आज से नहीं, वर्षों से जब मैंने इस राजनीति के सफर में लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए, तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे इस मंच से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज, वो काम करेगी जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी, और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, रेखा गुप्ता हो या आप सब लोग हो। पर इतना बताना चाहूंगी, ये ताकत भी आप ही लोगों में है जो ये कर सकती हो, और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है कि आज आप अपने घर को भी एक हाथ से बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और दूसरी तरफ अपने व्यवसाय को, अपने स्वरोजगार को, अपने उद्योग को, उसमें भी काम करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाती हैं। नंबर कोई नहीं देता भाई, बात सुनो, ना कोई परिवार वाला, ना कोई बाहर वाला। ये नंबर हमें अपने आप को देने होते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली है कि जो काम मैं कर रही हूं अपने जीवन में वो ठही से कर रही हूं, और कहीं से कहीं तक भी अपने साथ न्याय करने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। यदि वो काम आपको सही लग रहा है तो निश्चित रूप में कीजिए, यदि वो काम आपको सही नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं सब कुछ कीजिए, पर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन और आपका मस्तिष्क प्रसन्न होना चाहिए।
खुश होना चाहिए, उसके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने आप से न्याय किया, जो मैं कर रही हूं मुझे इसी में संतुष्टि है। आज महिला दिवस पे हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन तो जरूर करें, पर आज एक प्रण ये भी लें कि मैं अपने स्वयं का ध्यान रखूंगी, क्योंकि भारत की महिला यदि वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है और हम सबकी मेंटोर भी महिला है। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ, एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलकर इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई, एक बार जोरदार तालियां। डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य पर विचार। डायरेक्ट सेलिंग एक व्यापार मॉडल है जो व्यक्तिगत रूप से उत्पादों या सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने का एक तरीका है। इसमें व्यवसायी या वितरक बिना किसी मध्यस्थ या खुदरा स्टोर के सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचता है। यह उद्योग लंबे समय से सक्रिय है, लेकिन अब तकनीकी विकास और बदलते उपभोक्ता व्यवहार के साथ इसके भविष्य के बारे में विचार करना आवश्यक है। 1. टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आजकल इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। पहले जहां डायरेक्ट सेलिंग केवल व्यक्तिगत नेटवर्किंग, घर घर जाकर बिक्री या मेल फोन द्वारा सीमित थी, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने इसे पूरी तरह से बदल दिया है। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसायियों को बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करने में मदद कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बिक्री का दायरा बढ़ा है और नई तकनीकों के माध्यम से यह मॉडल और भी शक्तिशाली बन सकता है। 2. उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएं। आज के उपभोक्ता अधिक जागरूक हो गए हैं। वे ऑनलाइन समीक्षा, सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस बदलती उपभोक्ता मानसिकता के कारण डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं के साथ अच्छे रिश्तों पर अधिक ध्यान देना होगा। भविष्य में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां ग्राहकों के साथ संवाद बढ़ाने, उनकी प्राथमिकताओं को समझने और व्यक्तिगत अनुभव देने पर जोर देंगी। 3. कस्टमाइजेशन और व्यक्तिगत अनुभव। कस्टमाइजेशन का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। उपभोक्ता अब व्यक्तिगत और अनुकूलित उत्पादों की तलाश में है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के तहत वितरक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके लिए अनुकूल उत्पादों की सिफारिश कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए बेहतर अनुभव देने के लिए कंपनियां अपनी बिक्री प्रक्रिया को कस्टमाइज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए,
स्वास्थ्य, सौंदर्य या फैशन उद्योगों में उपभोक्ताओं के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्तिगत उत्पादों की पेशकश की जा सकती है। 4. लचीलापन और वर्क फ्रॉम होम का चलन। कोविड-19 महामारी ने वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा को मजबूती दी है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इस मामले में बहुत उपयुक्त है क्योंकि यह वितरकों को अपने घर से काम करने की सुविधा देता है। भविष्य में यह मॉडल अधिक आकर्षक हो सकता है क्योंकि यह लोगों को अपने समय और स्थान के हिसाब से काम करने का लचीलापन देता है। इस सुविधा का लाभ उन लोगों को होगा जो घर से काम करना चाहते हैं या अपनी उद्यमिता को बढ़ाना चाहते हैं। 5. प्रशिक्षण और शिक्षा का महत्व। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में सफलता पाने के लिए एक मजबूत प्रशिक्षण और शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। भविष्य में कंपनियां अपने वितरकों के लिए अधिक पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेंगी ताकि वे अपनी बिक्री क्षमता को बेहतर बना सकें। इन कार्यक्रमों में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया रणनीतियां, ग्राहक सेवा और उत्पाद ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 6. प्रभावी मार्केटिंग और नेटवर्किंग। डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्किंग का अहम रोल है। जो लोग अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। भविष्य में नेटवर्किंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार और अन्य डिजिटल माध्यमों से वितरक अपने नेटवर्क को और विस्तृत करेंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से व्यापारियों को अपनी उपस्थिति को मजबूती से स्थापित करने का मौका मिलेगा। 7. स्वास्थ्य और वेलनेस उत्पादों का बढ़ता बाजार। आजकल लोग अपने स्वास्थ्य और वेलनेस के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस ट्रेंड का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य, फिटनेस और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भविष्य में यह क्षेत्र और भी विस्तारित हो सकता है क्योंकि उपभोक्ता स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने और उन्हें इस्तेमाल करने में रुचि रखते हैं। 8. सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक व्यापार प्रथाएं। आजकल के उपभोक्ता कंपनियों से नैतिक और पारदर्शी व्यापार प्रथाओं की उम्मीद रखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए अधिक नैतिक तरीके से अपने व्यापार को चलाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही वे पर्यावरणीय मुद्दों, समाज सेवा और स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। भविष्य में कंपनियां ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देंगी जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित और समाज के लिए लाभकारी हों। 9. वैश्विक विस्तार की संभावनाएं। डायरेक्ट सेलिंग की बढ़ती लोकप्रियता और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ने कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने का अवसर दिया है। अब कंपनियां विभिन्न देशों में अपने उत्पादों को पेश करने में सक्षम हैं। भविष्य में यह उद्योग और अधिक वैश्विक बनेगा जिससे विभिन्न देशों के उपभोक्ताओं तक पहुंचने के नए तरीके खुलेंगे। निष्कर्ष, डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। तकनीकी विकास, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताएं, व्यक्तिगत अनुभव और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग इस उद्योग को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। हालांकि इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और कंपनियों को अपनी रणनीतियों को लगातार अपडेट करना होगा। जो कंपनियां इस बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी, वे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं।